हेलो एवरीवन, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बेहतर ही होंगे। तो लास्ट की वीडियो हमने क्या देखा था? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यही टेंस देखा था ना। और इसमें जितने भी सेंटेंस बताए थे उन सभी को हमने देखा था। तो सेंटेंस कौन कौन से देखे थे? अफर्मेटिव को किया था, निगेटिव को किया था, इंटेरोगेटिव को किया था, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव किया था। कौन सा किया था? इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ओके, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेट, नेगेटिव। पहले हमने इनके वर्ड ऑर्डर देखे थे, फिर एग्जाम्पल के थ्रू समझा था। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन की थी, सेम वैसे ही हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की भी डेफिनेशन देखनी है। तो डेफिनेशन हमारी ज़रूरी क्यों होती है? कि डेफिनेशन के थ्रू हम क्या करते हैं? टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट की? डेफिनेशन, कोई भी ऐसा हिंदी टेंस, क्या? हिंदी टेंस, ठीक है, जिसके एंड में क्या साउंड आ रहा हो? चुका है आ रहा हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं, या फिर आ है, या ये है, या फिर ए है। ठीक है, ये साउंड आ रहे हो। कौन कौन से साउंड आ रहे हो? हिंदी टेंस हो और उसमें लास्ट साउंड क्या हो हमारा? चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, या ए है। ठीक है, ऐसा कोई भी साउंड आ रहा है तो वो टेंस हमारा कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, तो ये तो होगी डेफिनेशन की बात। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब इन टेंस की क्या होती है? हैज और हैव होती है। क्या होती है? हैज और हैव। अब हैज का यूज हम कहाँ करते हैं? हैव का यूज हम कहाँ करते हैं? जो भी हमारे सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम हैज का यूज करते हैं, और जो भी प्लूरल नाउन होते हैं या सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। अब प्रोनाउन और नाउन में बता देती हूँ, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी बताया है। तो हैज का यूज हम कहाँ करेंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट। अब सिंगुलर सब्जेक्ट हम किस किस का यूज कर सकते हैं? किसका यूज करेंगे? नाउन का भी कर सकते हैं, प्रोनाउन का भी कर सकते हैं। तो प्रोनाउन कौन से होते हैं? ही होता है, शी होता है, और इट होता है। और नाउन में आ जाए तो किसी का नाम हो जाता है। ठीक है, नाम हो जाता है। और सिंगुलर नाउन की बात करें तो सिंगुलर नाउन में क्या आ जाएगा? मदर है, फादर है, फ्रेंड है, ब्रदर है, सिस्टर है, ये सारे हमारे क्या होते हैं? सिंगुलर नाउन। ठीक है, तो इनके साथ हम किसका यूज करेंगे? हैज का यूज करते हैं, हैज का यूज करते हैं। अब हैव का यूज कहाँ करेंगे? प्लूरल प्रोनाउन के साथ है। प्लूरल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई होता है, वी होता है, यू होता है, और दे होता है। यही होते हैं ना, आई, वी, यू, दे। ये सारे हमारे कौन से प्लूरल प्रोनाउन हो गए, यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। तो इनके साथ हम किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई हैज हैव की बात। अब हैव का यूज हम किसके साथ और कर सकते हैं? यदि प्लूरल नाउन हो। अब नाउन कौन सा हो सकता है प्लूरल? जैसे कि तारे हैं, पक्षी हैं, कुत्ते हैं, इन सब के साथ भी हम किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। ठीक है, मतलब जहाँ पर कोई भी नाउन सेवरल टाइम आ रहा है, मतलब एक से ज़्यादा टाइम आ रहा है या एक से ज़्यादा है वो नाउन, तो उनके साथ हम किसका यूज करते हैं? हैव का ही यूज करते हैं। ठीक है, ये तो होगी हेल्पिंग वर्ब। अब इसके मेन वर्ब भी देख लेते हैं। तो मेन वर्ब इसकी क्या लगती है? मेन वर्ब में क्या चेंजिंग आती है? जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस हम क्या कर रहे थे? मेन वर्ब में आईएनजी लगा रहे थे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या कर रहे थे? कि सेंटेंस अफर्मेटिव है तो एस या ईएस ऐड कर रहे थे, नेगेटिव है तो नॉर्मल, और इंटेरोगेटिव है तब भी नॉर्मल। तो ये मेन वर्ब में क्या चेंजिंग आ जाती है? यदि टेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है तो क्या चेंजिंग आएगी? जो मेन वर्ब है उसकी क्या लग जाएगी? थर्ड फॉर्म लग जाएगी। कौन सी फॉर्म लग जाएगी? थर्ड फॉर्म लग जाएगी। अब थर्ड फॉर्म कौन कौन सी होती है? जिन्हें पता है उनके लिए अच्छी बात है, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता देती हूँ। थर्ड फॉर्म कौन कौन सी होती है? जैसे कि हमारी गो है। क्या है? गो है। ठीक है, गो। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वेंट हो जाएगी। इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? गॉन हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे कि कॉल है। क्या है? कॉल है। तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? कॉल्ड हो जाएगी।
कॉल्ड हो जाएगी, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वो भी कॉल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट है, ये तो सभी को पता है। ये कौन सी है, सेकंड फॉर्म है, और ये कौन सी है, थर्ड फॉर्म है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को करने के लिए सबसे जरूरी क्या है, हमें वर्ब याद होनी चाहिए, यानी कि वर्ब की फॉर्म याद होनी चाहिए। वर्ब की फॉर्म याद होगी तभी हम इस सेंटेंस को कर पाएंगे। तो ये तो होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये होगी हमारी मेन वर्ब। अब बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस की शुरुआत करते हैं हम कहाँ से, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो अफर्मेटिव सेंटेंस डाल लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब जैसे वर्ड ऑर्डर होता है ना सभी टेंस में, वैसे इसमें भी होता है। तो वर्ड ऑर्डर क्या रहेगा, हमारा वर्ड ऑर्डर तो वही रहेगा जो होता है हमारा, वही वर्ड ऑर्डर रहेगा। जैसे कि क्या होता है, सबसे पहले क्या आएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर में क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब तो बता ही दिया ना, हैज़ और हैव होती है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आएगी, मेन वर्ब आएगी। अब मेन वर्ब भी मैंने बता दिया कि कौन सी फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, थर्ड फॉर्म आएगी। उसके बाद क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट आ जाता है। उसके बाद क्या आ जाता है, अदर वर्ब, उसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है। तो ये हो गया हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का वर्ड ऑर्डर। अब अफर्मेटिव की एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल है, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ, ठीक है। पहला एग्जांपल ले लेते हैं, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। ये हो गया हमारा एग्जांपल। अब जैसे कि मैंने बताया था सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना मैंने बता ही दिया। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, आई है, आई हमने लगा दिया। ये भी मैंने बता दिया, आई प्लूरल है या सिंगुलर, प्लूरल है। तो इसके साथ हम किसका यूज़ करेंगे, हैज़ का करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे, हैव का यूज़ करेंगे। तो आई आ जाएगा, उसके बाद हैव आ जाएगा, उसके बाद क्या आएगा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट और ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब क्या आएगी, मेन वर्ब आ जाएगी। और मेन वर्ब क्या है, आई, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं याद कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं याद कर रहा हूँ। तो याद करने की स्पेलिंग क्या होती है, लर्न होती है। क्या होती है, लर्न होती है। लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी लर्नड, ठीक है, LEARNT। तो ये हो जाएगी आई हैव लर्न, LEARNT, आई हैव लर्न। अब क्या कर रहा है, अपना पाठ याद कर रहा है। तो आई हैव लर्न माई लेसन, माई लेसन, आई हैव लर्न माई लेसन। अब इसमें देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये आ गया पूरा। अब यहाँ पर माई, हिज, हर, ये हम कब कैसे यूज़ करते हैं, जब मैं प्रोनाउन बताऊंगी आपको, प्रोनाउन की वीडियो बनाऊंगी ना, उसके बाद आप देख लिया, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो अभी आप हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझिए। अब इसका एग्जाम्पल और मैं ले लेती हूँ। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, तुमने झूठ बोला है, तुमने झूठ बोला है, ठीक है। अब इसमें भी देखिए, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है। तो इसको भी हम बिल्कुल उसी फॉर्मेट से बनाएंगे जो अफर्मेटिव का मैंने वर्ड ऑर्डर बताया था। तो तुमने झूठ बोला है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, तुमने, ठीक है, तुमने, तुमने या तुम दोनों एक ही बात है, यू ही यूज होता है इसमें, ठीक है। तो यू आ गया। अब यू हमारा सिंगुलर प्लूरल है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ क्या यूज़ करेंगे, हैज़ करेंगे, हैव करेंगे, हैव करेंगे। अब बोला है, ठीक है, यही तो हमारी मेन वर्ब है ना, बोला है। तो बोलने की स्पेलिंग क्या होती है, टेल होती है। क्या होती है बोलने की स्पेलिंग, सब्जेक्ट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया। अब किसका यूज़ होगा, मेन वर्ब का यूज़ होगा। और मेन वर्ब क्या है हमारी, बोला है। बोले को हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, ठीक है, टेल। लेकिन इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टोल्ड हो जाएगी। यहाँ पर हम टेल का यूज़ नहीं करना, टोल्ड का यूज़ करना, ठीक है। तो यू हैव टोल्ड, यू हैव टोल्ड, यू हैव टोल्ड। अब क्या बोला, झूठ बोला है, तो क्या हो जाएगा, टोल्ड अ लाई, तुमने झूठ बोला है। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल, चुका है आ गया, आ है आ गया। हम एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, या है या ए है। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हमने आम खा लिए हैं, हमने आम खा लिए हैं, ठीक है, हमने आम खा लिए, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। तो इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, हमने और हम दोनों ही वर्ड हमारे क्या है, वी के लिए यूज़ होते हैं। तो हमने की स्पेलिंग भी क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी, जिससे हम की होती है ना, वैसे हमने की भी हो जाएगी। तो सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद अभी ये सिंगुलर प्लूरल है, तो किसका यूज़ होगा, हैव का यूज़ होगा।
तो वी हैव, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब किसका अब क्या आएगा, अब आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, खाना। हम क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, यही तो है ना। तो खाने की क्या होती है, ईट होती है। क्या होती है, ईट होती है। इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन हो जाएगी। ठीक है, ईटन हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वी हैव, ईट की फॉर्म क्या हो गई, ईटन हो गई। तो हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद ईटन, यानी कि मेन वर्ब। तो क्या हो जाएगी, ईटन। ईटन, अब क्या खा लिए, आम खा लिए, तो क्या हो जाएगा, ईटन द मैंगोज। ईटन द मैंगोज। ओके, अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं हम। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, उन्होंने स्नान कर लिया है। ठीक है, उन्होंने स्नान कर लिया है, ये हो गया हमारा टेंस, उन्होंने स्नान कर लिया। तो जैसे हमने इनको बनाया था सेम उसको ही हम ऐसे बनाएंगे। तो क्या आ जाएगा इसमें, सबसे पहले उन्होंने, उन्होंने या वे। ठीक है, एक ही वर्ड होता है, उन्होंने या वे एक ही होता है। तो इनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, दे का यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर इस सेंटेंस की जगह होता है वे स्नान कर चुके हैं, और इसकी जगह पर क्या दिया, उन्होंने स्नान कर लिया। तो दोनों को हम सेम तरीके से बनाएंगे, कुछ भी डिफरेंट नहीं करना हमें। तो दे हो गया। उसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब दे हमारा क्या है, प्लूरल है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल ही आएगी, यानी कि हैव आएगा। दे हैव। अब ये क्या कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। तो स्नान करने की या नहाने की स्पेलिंग क्या होती है, वॉथ होती है। क्या होती है, वॉथ होती है। इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वॉथ्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वॉथ्ड हो जाएगी। तो दे हैव बाथ हो गए। तो यहाँ देखिए मैंने सभी तरह के एग्जाम्पल्स करा दिए आपको। कौन कौन से एग्जाम्पल्स करा दिए,